तो रेलवे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह हमारा 5वां नंबर है। कौन सा? तो 5वीं क्लास है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। कितने? तो 2 पार्ट में हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन की सीरीज कराना एक वीडियो में मुमकिन नहीं है। तो 75 क्वेश्चन आपके जो है आरआरबी और एलपी में पूछे जाएंगे, जो कि आपको एक प्रैक्टिस सेट में आपको कराना मुमकिन नहीं है। तो इसी कारण मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट में इसे सॉल्व करा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट को। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 5वां है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और संपूर्ण निचोड़ आपका होगा 75 क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आपका असिस्टेंट लोको पायलट, एलपी और टेक्नीशियन लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ये देखिए क्या कह रहा है कि यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 8, 2, 18 या 32। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? तो 18 है। देखिए, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह आपकी 18 होती है। और दिए गए कोर्स में आपके एम कक्षा की संख्या आपकी कितनी है? तो टोटल आपकी एम कक्षा की संख्या कितनी है कक्ष की? तो आपकी कितनी है? तो 3 है। और एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपकी 2n² होती है। कितनी? तो 2n² होती है। इसी को निकालेंगे देखिए, तो 2 गुणे आपका 3 का स्क्वायर कर देंगे और कितना आ जाएगा? तो देखिए, ये आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम कोष की बात करें और कोष की बात करें तो देखिए, कोष की बात करें तो आपके प्रथम कोष में यानी के में आपके कितने होते हैं? तो आपके देखिए 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो आपका 2 होता है। और अगर सेकेंड की बात करें एल की, तो एल में देखिए क्या होता है आपके 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अगर एम की बात करें तीसरे में, अगर एम की बात करें तो एम में देखिए आपका क्या होता है? तो 2 गुणे आपका 3 का स्क्वायर कितना आपका आया था? तो 18 आया था। फिर देखिए आपका एन की बात करें, एक मिनट, ये देखिए चौथे में आपका अगर एन की बात करें KLMN, तो देखिए आपका क्या होता है? तो 2 गुणे आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। तो देखिए आपके इसी प्रकार के आपके होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपके 4 होती है। देखिए KLMN, तो आपका देखिए पहला आपका 2 होता है, फिर आपका 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर आपका 32 होता है। इस क्रम से आपका होता है। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए $m at that हैच, इसका देखिए क्या दे रखा है कि उपकरण दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि अक्षर निम्न समूहों का हिस्सा आपका नहीं है। कौन सा है जो आपका दिए गए अनुक्रम का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपका क्या दे रखा है? तो ए और ओ क्या दे रखा है? तो ए और ओ दे रखा है। तो ए और ओ देखिए कितना है? तो इधर आपको कितना है? तो +6 है। तो देखिए आपका, एक मिनट, यहाँ देखिए आपका ए से अगर ओ तक जाते हैं, क्या पूछ रहा है? तो अक्षर निम्न समूहों का हिस्सा आपका नहीं है। तो देखिए ए से अगर ओ तक जाते हैं तो कितना होता है? तो हमारा +6 होता है। उसी प्रकार अगर प्लस से, कहाँ पे प्लस है? अगर फिर देखिए अगर यहाँ से प्लस तक जाते हैं तो कितना होता है? तो आपका 6 होता है। कितना होता है? तो +6 होता है। उसी प्रकार देखिए आपका एम है, यहाँ पे एम है। एम से अगर हम किस पे जाते हैं? तो बी पे जाते हैं। एम से अगर हम बी पे जाते हैं तो कितना होता है? तो +6 होता है। +6 होता है। उसी अकॉर्डिंग देखिए तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका हिस्सा है ये आपका नहीं होगा। कौन सा? तो यही हिस्सा किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में $2p जो है हमारा यही नहीं होगा। आप +6 करके देख लीजिएगा, आपका यही उत्तर आएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का जो योग दे रखा है वो आपका 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए मान लेंगे कि जो देखिए मान लेंगे बड़ा जो चचेरा भाई है उसकी उम्र क्या हो जाएगी? तो उसकी उम्र आपकी x वर्ष हो जाएगी। कितनी? तो उसकी उम्र मान लेंगे x वर्ष हो जाएगी। और छोटे की उम्र मान लेंगे, देखिए 1 मिनट, पहले आप देखिए बड़े की उम्र मानेंगे। बड़े की उम्र क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और छोटे की निकालेंगे तो छोटे की क्या मान लेंगे? छोटे की y मान लेंगे। फिर देखिए प्रश्नानुसार आपका x + y बराबर क्या हो जाएगा? तो 46 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु है। फिर देखिए आपका x - 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2y - 8। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो x - 8 आपका इधर है और इधर देखिए आपका 2y आपका इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए x - 2 आपका इधर आ जाएगा 2y, तो आपका इधर माइनस में हो जाएगा। और आप देखिए इधर से आपका 2 से 16 कटेगा कितने बार? तो आपका 8 बार। 8 दूना 16। समीकरण देखिए क्या हो जाएगा? समीकरण आपका 2 हो जाएगा। और ये आपका कौन सा 46 वाला था? ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण और x और y को क्या करेंगे? तो घटाने पे क्या करेंगे? समीकरण x और y को घटाने पे x - 2y बराबर कितना है? तो -8 है। फिर देखिए आपका क्या है? समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 1 लेंगे। देखिए क्या है? x + y बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका 46। घटाने पे लिखेंगे तो देखिए आपके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा? ये x से x कट जाएगा। क्या आ जाएगा? -3y बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 46 आपका माइनस इधर है, माइनस इधर है। 46 और 8 जुड़ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? -54 हो जाएगा। -54 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? तो 24/3 यानी 18 वर्ष हो जाएगा। कितना? तो 18 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 46 में से जब हम 18 वर्ष घटा देंगे, 46 में से -18 जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 28 वर्ष। 28 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपको समझ आ गया यहाँ तक? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। इसकी तो चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो आपकी 28 वर्ष हो जाएगी। फिर देखिए क्या कह रहा है? पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इसी पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट डैश डैश से अधिक पर बेचना चाहिए। तो देखिए आपका क्रय मान लेंगे जो आपका क्रय मूल्य है, 1 मिनट, जो आपका क्रय मूल्य मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और देखिए और क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्रय मूल्य बराबर आपका जो हो जाएगा वह क्रय मूल्य इंटू आपका जो हो जाएगा 57 बटा आपको क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 57/100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपके 43 है, उसके बाद आपका 57 हो जाएगा। फिर देखिए आपका बराबर क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य। फिर देखिए इंटू x बराबर इंटू 57 बटा आपका 100 बराबर किसके है? तो 3420 के। फिर देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3420 आपका इधर आ जाएगा और आपका 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 57 आ जाएगा। फिर आपका ये कटेगा तो देखिए इस 57 से आपका ये कट जाएगा कितना? तो आपका जो कटेगा तो इससे क्या आ जाएगा? तो आपको 6000 प्राप्त हो जाएगा। फिर नया विक्रय मूल्य जब निकालेंगे, यानी न्यू जब विक्रय मूल्य निकालेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा? तो 6000 गुणे कितना कह रहा था? तो 110 क्या 10% की लाभ प्राप्ति के लिए, तो कितना हो जाएगा? 110 बटा आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपका जब कटेगा, 1 मिनट, ये जब आपका कटेगा तो आपका आ जाएगा 6600। कितना? तो 6600। ये 6600 आ जाएगा। जब अंतर दोनों का निकालेंगे, अंतर
तो आपका कितना आया है, 6600 आया है। और कितना आया है, 6600 को 3420 से आपका माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3180 आ जाएगा। 3180 है किस में, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एनालिसिस विंग रा के वर्तमान निर्देशक कौन हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिल कुमार धस्माना। विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रा के जो निदेशक हैं 2018 में, वह अनिल कुमार धस्माना थे। कौन थे, तो आपके 2018 के हैं ये। कौन, तो 2018 के हैं। और देखिए वर्तमान में रा की बात करें, 2024 की बात करें तो ये कौन है, तो आपके देखिए सामंत गोयल हैं। कौन है, तो आपके सामंत गोयल हैं। सामंत गोयल हैं आपके वर्तमान रा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं और वर्तमान में महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसजी के आपके जो है MS गणपति हैं। कौन, तो वर्तमान में महानिदेशक जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन हैं, तो आपके MA गणपति हैं। और वर्तमान में महानिदेशक यानी NCB के यानी नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो के कौन हैं, तो AS प्रधान हैं। कौन है, तो आपके NCB के कौन है, तो ASN प्रधान हैं। SN आपके प्रधान हैं, NCB के आपके हैं। और वर्तमान में CBI की बात करें तो CBI के निदेशक कौन है, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को आपका बुधवार आपका होगा, वेडनेसडे। तो देखिए 1 दिसंबर 2018 को देखेंगे, 1 दिसंबर 2018 को जब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर 2018 बराबर आपको देखिए 200 वर्ष आपका प्लस आपका 17 वर्ष। कितना, तो 200 वर्ष बराबर आपका 17 वर्ष प्लस आपका क्या हो जाएगा, 11 माह। 11 माह तो देखिए, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 1 दिन हो जाएगा। कितना, तो 1 दिन आपका हो जाएगा। तो 2 वर्ष में अगर विषम दिन देखें, 200 वर्षों में अगर विषम दिन देखें तो देखिए 200 वर्ष में आपके ओड डेज देखें तो आपको कितने आ जाएंगे, तो 0 आ जाएंगे। क्योंकि आपका ये देखिए 2000 पूरा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 17 वर्ष में अगर निकालें तो 17 वर्ष में अगर ओड डे हम निकालें तो देखिए क्या निकालेंगे, तो देखिए 2 गुणे 4 प्लस आपका 13, फिर क्या आ जाएगा, बटा आपका 7 है। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 दूना 8 है, 8 3 ये आपके 21 यानी 7 से कट जाएगा, या आपका 0 आ जाएगा। फिर देखिए आपके 11 माह में अगर निकालें, 11 माह में आपके विषम दिन निकालें तो क्या आएगा, तो देखिए आपका 3 प्लस 0 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका 3, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका 2, बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसमें विषम दिन क्या आ जाएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त हो जाएगा। और 26 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 दिन आपका विषम आएगा। यानी 1 दिन में विषम दिन कितना हो जाएगा, तो 1 दिन हो जाएगा। तो देखिए 1 दिसंबर 2018 तक विषम दिनों की संख्या अगर देखें तो आपका कितना आया है, तो आपका देखिए 1 0 आया है, फिर आपका 1 0 आया, एक इधर आया, एक इधर आया, फिर देखिए फिर क्या आया, तो फिर आपका 5 आया था। कितना, तो देखिए फिर आपका 5 दिन आया था। 26 में आपका देखिए यहाँ इधर 5 दिन है, तो इधर इसको भी ले लेंगे 5 दिन को। फिर आपका कितना आया है, तो आपका एक 6 दिन आया है। कितना, तो आपका 6 दिन आया है किसमें, तो देखिए 0 फिर आपका कितना था, एक और था, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका 6 दिन हो जाएगा। कितना, तो 6 दिन हो जाएगा।
कितनी संख्या हो जाएगी 2018 में विषम दिनों की संख्या, तो टोटल आपके 6 दिन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन आपका लड़की नहीं है, यानी वह लड़की नहीं होनी चाहिए, ये आपकी लड़की नहीं होना चाहिए, यानी वह कोच भी होना चाहिए और जो है आपका एक खिलाड़ी भी है, यानी आपका प्लेयर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लेकिन आपकी लड़की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा है 7वें नंबर में? तो देखिए ऐसा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ देखते हैं नीचे, थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको ताकि आपको दिखे। देखिए ये देखिए, अब आप कौन सा देखिए, तो गर्ल्स और कोच प्लेयर, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी टी। देखिए इसमें टी जो है आपका टी आपका एक खिलाड़ी भी है लेकिन आपकी लड़की नहीं है, लड़कियों की आपकी ये वाली थी, और क्या है, तो आपका कोच भी है। ऑप्शन नंबर किस में है, टी, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर आपके देखिए आगे 8 नंबर की ओर क्या कह रहे हैं कि निम्न को हल करें। क्या, तो निम्न को हल करें, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 22 माइनस 1/4, और फिर देखिए इधर 16 तियाँ 48, इधर 5 माइनस आपका 16 से 3 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो 22 माइनस 1/4, और ये आपका 5 और 3 कितना हो जाएगा, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका -8 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो ये देखिए इससे कट जाएगा, 4 दूना ये 8, आपका 4 दूना से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 22 प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कितना आया है, तो आपका 24 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, 1 मिनट, जो कि आपका कौन सा आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आया है। बी में है क्या, तो आपका 24 आया है, और 24 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो आपका अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो आपका रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्वाद का पता लगाने के, देखिए आपका ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी जीभ हो जाएगी, ये आपकी जीभ है, और स्वाद का पता लगाने के अभिग्राहक को आपके रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। जो मुख्य गुहा को फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल रचना होती है, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे आपके जीभ पे अंकुर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो स्वाद कलियाँ कहते हैं। देखिए मानव जीभ में अगर क्षेत्र की बात करें, तो देखिए एक आपका ऐसे इस प्रकार से आपका डिवाइड होता है, इस प्रकार आपका डिवाइड होता है। ये जो होता है ये आपके कड़वा को आपको बताता है कि क्या है, टेस्ट में आपका भोजन कैसा है, कड़वा है कैसा है। ये आपको किसको बताता है, तो ये आपके खट्टा को बताता है, किसे, तो आपके खट्टा को दर्शाता है। और ये किसे, तो यहाँ देखिए ये नमकीन को दर्शाता है। क्या, तो आपका देखिए जब आप कोई चीज़ खारा खाते हैं नमकीन वाला, तो यहाँ से आपको नमक का पता चलता है। ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला आगे वाला सबसे, ये मीठा को दर्शातित करता है, किसे, मीठा को। और देखिए ये आपका, ये भी आपका नमकीन वाला है, और लास्ट में ये भी आपका, इधर आपका देखिए ये वाला खट्टा वाला है। यानी आपका देखिए डिवाइड को, अब जीभ को देखें तो 2 परत में आपकी डिवाइड होती है, और यहाँ भी आपका कड़वा हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ें। देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति को रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, कहाँ पे, 11 नंबर है। देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 11 नंबर, कौन सा है, यहाँ देखिए ये रहा, 10 नंबर है ना, हाँ 10 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, यानी आपका कौन सा आएगा ऑप्शन, आकृति को कौन सा आपका पूरा करेगा। यानी देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा, तो कौन सा आएगा, सी आएगा। सी में है क्या, ये वाला डॉट, ये आएगा। तो
तो ये आपका डॉट आ जाएगा। कौन सा? ये आपका डॉट ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर 7/24 तो पी का मान क्या होगा। यहाँ देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर माइनस पी अपॉन टू क्या दे रखा है, तो 28 दे रखा है। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता क्या है, लाल बटा काका आपने पढ़ा होगा, लाल बटा काका आपने पढ़ा होगा, लाल बटा काका। तो होता क्या है, तो लंब और कर्ण। क्या? तो लंब और कर्ण होता है। क्या होता है? तो आपका लंब और कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो आपका 7 है। कितना? 7 है। और कर्ण कितना है, तो आपका 24 है। कितना है, तो कर्ण आपका 24 है। तो इसी के अनुसार कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। फिर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर आपका देखिए फिर बराबर क्या निकल जाएगा, तो आपका देखिए आपका निकल क्या जाएगा, 1 मिनट। तो देखिए आपका 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कर्ण बराबर, इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 625 आ जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 आपका होता है कर्ण बराबर, देखिए आपका 25 का स्क्वायर से ये बाहर निकल जाएगा। 25 से आपका बाहर निकल जाएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 625 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपका दे रखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और बटे आपका साइन थीटा दे रखा है, माइनस पी बटा आपका 28 दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, 7/25 और 1 मिनट, 7/25 नहीं, 7/24 आएगा। 7/24 माइनस 25 बटा आपका क्या हो जाएगा, 24। फिर आपका क्या आ जाएगा बटे में, तो 7/25 बराबर किसके हो जाएगा ये, तो माइनस पी बटा 28 के, माइनस पी बटा 28 के हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आएगा, तो 7 बटा ये आपका पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, यहाँ देखिए ये पलट जाएगा, तो 7 माइनस 25 अपॉन में आपका क्या, तो 24/7 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी बटा 28 आ जाएगा। फिर देखिए आपका जब ये आपका उलट कर इसे जब करेंगे तो आपका p बराबर 75 आ जाएगा। कितना, तो p बराबर आपका 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा काटा पीटा नहीं हूँ। ये देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा, जो कि आपका किस में है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए संबंधित युग्म के आर पर अनुपस्थित पद का चयन करें। क्या दे रखा है, मेकिंग दे रखा है। मेकिंग का क्या है, तो देखिए आपका MEKING ये मेकिंग दे रखा है। मेकिंग को क्या लिखा है, तो देखिए KGMANI ये लिखा है। तो देखिए मेकिंग का M देखिए यहाँ पे है, K आपका यहाँ पे है, A आपका यहाँ पे है, I आपका यहाँ पे है, N आपका यहाँ पे है और G आपका ऐसे है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। क्या देखा है, तो कैपिटल लिखा है। क्या, तो देखिए CAPITO। देखिए आपका P सबसे पहले उठाएंगे, P तो आपका सबसे पहले आ जाएगा। फिर देखिए C को ले जाएंगे, C को किस पे ले जाएंगे, तो दूसरे पे ले जाएंगे। फिर सबसे लास्ट में क्या था, तो आपका O था। यहाँ देखिए G था, तो G का आपका यहाँ आया था। फिर देखिए A है, A आपका यहाँ पे आएगा, A आपका यहाँ पे आएगा। फिर क्या आएगा, E है, E आपका सबसे लास्ट में जाएगा, E सबसे लास्ट में जाएगा। और T आपका नहीं बदलेगा, T आपका ऐसे कैसे रहेगा, जैसे आपका N नहीं बदला था, N आपका ऐसे ही था। तो POCATE है किस में,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी किसे, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज हेनरी क्वांडिस ने किया था। जी का खोज न्यूटन ने किया था। किसे? तो जी का खोज न्यूटन ने किया था, जबकि इसके मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। फिर आगे देखिए 14 नंबर की ओर बढ़ते। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ऑप्शन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, या डी कह रहा है अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो कौन सा जो है एक अम्ल का गुण नहीं है, 14 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल को स्वाद का कड़वा बना देता है, ये इसका एक गुण नहीं है। देखिए अम्ल स्वाद को कड़वा बना देता है, यह अम्ल का गुण नहीं होता है। अम्ल के गुण की अगर बात करें तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। अम्ल धातुओं से अपक्रिया कराने में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल धारा से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए छवि आपको सामने आईना रखा गया है, तो 4 विकल्प हैं, उनमें से प्रश्न छवि को दर्पण छवि कौन सी होगी? तो देखिए आपका ये है, थोड़ा और छोटा कर दें, लीजिए। अब बताइए आपकी उत्तर आकृति कौन सी होगी? ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है, ये आपका यहाँ रखा हुआ है। इसे बताइए कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी बनेगी? देखिए 15 का ए बनेगी कि नहीं बनेगी? ए बन जाएगी, ए बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले आपका जो है ये वाला हिस्सा जो है वह दर्पण पे पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है आगे दे रखा है, ये आपका पलट के पीछे चला जाएगा। और ये वाला देखिए, ये वाला आपकी बिंदी आपका पहले आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का थोड़ा और देखिए, थोड़ा छोटा कर दें। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। 16 नंबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को उठाएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो प्रश्न के स्थान पर उत्तर आकृति सी पे रखने पर देखेंगे, क्योंकि आपका बाएं तरफ से चित्र में एक चित्र आपके घटते हुए आगे बढ़ रही है। कौन सी? तो देखिए 3 3 3 आपकी इधर 2 हो गई, इधर आपकी 2 हो गई, फिर आपकी 3 3 2, फिर आपकी 2 हो गई, फिर देखिए 3 2 2, फिर आपकी 2 हो गई। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपका एक आपका क्रॉस दे रखा है, ये आपका नहीं होगा। इसमें भी एक क्रॉस दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका 3 बिंदु दे रखा है, ये भी नहीं होगा। फिर 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है सर्वाधिक उपलब्धि के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपके खेल के लिए। देखिए खेल सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाता है। और खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1961 से, कब? तो 1961 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। कौन? तो द्रोणाचार्य जो आपका पुरस्कार है वह आपके प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी सन आपकी 1985 से। और भारत का खेल क्षेत्र में सर्वाधिक पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आपका पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम बार आपका 1951 से 1952 तक आपका खेला गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता के एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन करके, क्या? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता को एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। लोहे में जंग फास्फेरिक ऑक्साइड पदार्थ का बना होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगने से वजन आपका जो है लोहे का बढ़ जाता है। पेंट करके
तेल लगा के, ग्रीस लगाकर और इसको लेपन करके क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे के जंग से लगाने से बचाया जा सकता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से वह कौन सी संख्या भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। तो देखिए अगर इसकी बात करें इसकी, तो क्या आपका आएगा 0.142867। अगर बी की बात करें तो क्या आपका आएगा 0.10142। ये आपका बी का आ जाएगा, ये आपका ए का है। सी की बात करें तो देखिए क्या दे रखा है 4/56, क्या आ जाएगा 0.071428। अगर डी की बात करें 7/56 तो 0.125। तो देखिए देखते ही पता चल रहा है कि हमारा कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी आपका नहीं देंगे। तो आपका देखिए सबसे भिन्न आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आपका 20 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, संख्या 428693 में 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान निकालना आपको आता है कि नहीं। देखिए स्थानीय मान की बात करें तो आपका 20 नंबर है। अगर स्थानीय नंबर की बात करें तो आपकी किससे पूछ रखा है, तो 9 की। 9 का देखिए 9 के स्थानीय मान की बात करें, 9 की स्थान की मान की बात करें तो देखिए 9 के बाद कितने जीरो हैं आपके, कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। ध्यान से देखिएगा कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। 9 के बाद आपके देखिए कितनी संख्या है, तो 4 है। 9 को ले लेंगे और जितनी संख्या है उतनी जीरो बढ़ा देंगे। 4 संख्या तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान आपका 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 5 का स्थानीय मान आपका 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर लेंगे। अंतर का मतलब क्या, आपका घटाना होता है। क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका 89995 आ जाएगा। है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या दे रखा है, देखिए एक तांबे 1 मिनट, क्या हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। पाई बराबर आपका 22/7 दे रखा है। तो देखिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता क्या है, तो आपका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो 121 दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 121 का स्क्वायर निकालेंगे तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो 11 आ जाएगा। कितना, तो 11 आ जाएगा। फिर देखिए तार की लंबाई की बात करें, अगर तार की लंबाई की बात करें जो मोड़कर बनाई गई थी तो आपकी हो जाएगी 11 गुणे आपकी 4, कितना हो जाएगी, तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी, 2πr बराबर आपका हो जाएगा 44। फिर देखिए अगर 2 गुणे पाई का मान रखेंगे तो 22/7 आ जाएगा, इंटू आपका आर पर हमें निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, 44 आ जाएगा। फिर देखिए आपका आर बराबर क्या निकल आ के आ जाएगा, तो देखिए आपका आर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए आर बराबर आपका निकल के आ जाएगा 7 निकल के आएगा। इधर देखिए 22 दूना 44 और 1 मिनट, 22 दूना 44, ये आपका 2 से कट जाएगा। इधर आपका 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें या आपका आर बराबर, इसको देखिए जब काटेंगे इधर आपका देखिए आर को जब इधर लेंगे और
11 दूना 22 और ये कट जाएगा, यानी आपका r बराबर 7 आ जाएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल, एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, आपको दिखाई दे रहा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू आर बराबर कितना है, तो 7 इंटू 7, यानी आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए इनका मल्टी, ये एक साथ से एक साथ आपका कट जाएगा, 22 × 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। किस में है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए कह रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या आपका स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए 22 का कौन सा हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। देखिए उठाए गए हथौड़े के पास आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को आपके स्थितिज ऊर्जा करते हैं। तो देखिए आपका P इंटू ई बराबर क्या होता है, तो आपका mgs होता है, क्या mgh होता है। फिर आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर ax प्लस बी को x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो आपको 15 शेष बचता है। जब एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो आपका -1 बचता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर बराबर, एक मिनट, 1 स्क्वायर प्लस आपका ए गुड़े आपका 1, ए गुड़े 1 प्लस आपका बी बराबर बी माइनस 15 बराबर क्या, तो 0, और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर निकल के आपका 14 आ जाएगा। एक का स्क्वायर एक, ये आपका एक 14 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका इधर जाएगा तो आपका 15 में से घट जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर ए को जब एक्स प्लस 1 से भाग देने पर आपका -1 शेष बचता है, क्या, -1 शेष बचता है। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस आपका बी -1, यानी x के जगह ये मान हम रखेंगे कहाँ, तो x की जगह ये मान रखेंगे 1 प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या, तो 0। फिर देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 या प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या, तो आपका 0। फिर देखिए ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका -2 आ जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पे देखेंगे तो ए बराबर आपका 6 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। इसी को निकालेंगे 6 का स्क्वायर क्या 36, 8 का स्क्वायर 64, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 100 आएगा। ये किससे निकलेगा, तो आपका 10 से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि ए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, एसएससी से लेकर रेलवे तक आपको पूछा जाएगा। ए -1 अपॉन ए बराबर 1 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें, अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर्निहित है। 25 नंबर है, यहाँ पे होगा आपका 25 नंबर। ये आपका है। देखिए क्या कह रहा है, धारणा युक्ति दे रखा है, क्या कह रहा है
कि शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। पूर्व धारणा दे रखा है, पहला कि अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं, या दूसरा कह रहा है कि कई कार्यकर्ताओं प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। तो कौन सा आपका कथन आपका जो है अंतर्निहित होगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए, केवल आपका पूर्व धारणा एक अंतर्निहित होगा। कैसे कि देखिए आपके शहर में पानी की कमी के कारण जो प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का विरोध कर सकते हैं। अतः ये कथन आपका उपयुक्त नहीं होगा। केवल पूर्व धारणा आपका एक अंतर्निहित है कि क्या पूर्व आपकी अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा। यानी आपका देखिए केवल आपका एक पूर्व धारणा जो है अंतर्निहित है। फिर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने पर t सेकंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में किसके द्वारा आपका दिया जा सकता है? तो देखिए 26 नंबर है। तो देखिए आपका ये क्या है, तो एक वृत्त पे आपका चल रहा है, ये आपका भी है। तो वृत्तकार पथ की त्रिज्या आपकी क्या है, तो r है, और लगा समय आपका कितना है, तो t है। कितना? तो लगा समय आपका t है, और वस्तु द्वारा कुल की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो आपकी पाई r हो जाएगी। पाई बाई आपका r हो जाएगी, पाई 2 पाई r हो जाएगी। क्या? तो 2 पाई r हो जाएगी आपकी वस्तु द्वारा कुल दूरी, और भी वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपकी कुल दूरी बटा आपका क्या हो जाएगा, लगा समय। लगा समय तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन में आपका t किस में है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, 2 पाई r अपॉन में t। क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय विकल्प आपका सी हो जाएगा, जो कि अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को 1998 में, कब, तो 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी कार्यों के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था, और यह अमर्त्य सेन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय से भी था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार आपके 1968 में देने की घोषणा की गई थी। सर्वप्रथम 1969 में आपका दिया गया था। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चित्र के श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन करें, यानी इसके आगे आपका क्या आएगा। तो आपका देखिए छोटा छोटा कर दें ताकि आपको दिखे, ये आपको अब दिख रहा होगा आपको। तो कौन सा आएगा, सी आ जाएगा कि नहीं आएगा, सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये देखिए एक आकृति से दूसरे आकृति में जाने पर चिन्ह जो है, चिन्ह काला हो जाता है। क्या हो जाता है, तो चिन्ह आपका जो है वह काला हो जाता है, और बीच वाला चिन्ह आपके ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए ये वाला चिन्ह, देखिए ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, फिर ये वाला देखिए, और ये वाला कौन सा आएगा, तो ये वाला आपका आएगा, ये वाला आपका आएगा, कौन सा, यही आपका आएगा। देखिए आपका ये वाले और ये वाले आपके काले हो गए हैं, लेकिन ये देखिए आपका यहाँ से अगर ये दोनों काले हैं तो ये दोनों को सफ़ेद होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका किस में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 4/5 और आपके 2/3 और 5/7 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम निकालना आता है सभी को कि नहीं? एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करें, एचसीएम, देखिए क्या हो जाएगा, तो अंशों का लेस है। क्या? तो अंश का लेस है, अंश का लेस है, और हरों का मैस है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका अगर लेस है निकालें 4, 2 और 5 का कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और अगर 5, 3 और 7 का आपका
महत्तम समावर्तक निकालें तो आपका 1 आएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 20/1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 20 आ जाएगा। 20 है किस में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर। जब हम क्या दे रखा, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्या, तो आपके सेल की संख्या बढ़ जाती है। फिर आगे 31 नंबर देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणक आपके 11 और 13 हैं। देखिए 11 और 13 का आपका क्या कह रहा है, तो गुणक आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लुप्त अंक ज्ञात करना है, यदि इसके गुणक क्या है, तो 11 और 13 हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इनके गुणक अगर निकालें 11 और 13 के, 11 और 13 के, तो क्या निकलेगा, 143। 143 आ गया। क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए टाइम कितना हो गया, 46 हो गया। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। क्या कह रहा है, कथन, प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v में कौन सी संख्या आपकी है, संख्या सम है। कथन कह रहा है x, y, z, u और v आपके क्रमिक संख्या है। फिर कह रहा है z विषम संख्या है। तो कौन सा आपका कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है 32 नंबर में। तो देखिए और 1 2 3, तो देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन 1 और दोनों जो है आपके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर देखिए 33 नंबर कह रहा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य का प्रवाह के लिए एक ही मार्ग के जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। देखिए मानव नरों में आपके मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग यानी पैसेज है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग एक पेशीय नालिका होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। शुक्राणुओं को अनुविषण से सक्रिय में लाने की कार्य करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 34 नंबर। देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र के सीरीज में आपकी आगे आएगी। तो देखिए आपकी ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कैसे, तो देखिए आकृति आपके बॉक्स जो है घटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या, तो बॉक्स आपके घटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहले में कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, पहले में कितने हैं, तो आपके 8 हैं। पहले में कितने हैं, तो 8 हैं। फिर देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हैं। फिर कितने हैं, 6 हैं। फिर आपके कितने हैं, तो 5 हैं। इस बार कितने होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। कितना, तो 4 होना चाहिए। देखिए ये किस में है आपके, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। 3 होना चाहिए। ये आपका ये वाला आपका होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ये 3 आपका हो जाएगा। 3 क्या 4, देखिए बॉक्स में दी गई आकृति घटते हुए 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। ये वाला है, सॉरी 1 मिनट, ये वाला होना चाहिए आपका, ये वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें आपका 4 हैं, इसमें आपके 5 हैं, इसमें आपके 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। इस बार आपके 4 होना चाहिए। यहाँ पे 4 किस में है, देखिए 4 है किस में, ऑप्शन नंबर आपके कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 होना चाहिए, 4 इसमें आपका है। चलिए इसी को देख लीजिए एक बार, आपके ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या क्या ऑप्शन नंबर आपका या फर्स्ट करेक्ट होगा या आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। क्या कह रहा है 35 नंबर, एक व्यक्ति अपनी सामान्य, कितना टाइम हो गया, तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे देखेंगे आपके, आप बहुत बढ़िया बढ़िया आज का कंटेंट है इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए आपको यहाँ तक दे रखा है, आपके टोटल आपको फिर आगे आपको जो सेकंड पार्ट में मैं इसे पूरा सॉल्व करा दूंगा 75 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। आज यहाँ 35 तक आपको रहने दीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। या आप एक, चलिए आप यही ख़त्म कर देते हैं। तो
तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आपका 39 प्रैक्टिस सेट है रुक्मणी प्रकाशन का। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।